तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम इस एक ये नई सीरीज की शुरुआत है जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं अपने पी वाई क्यू यानी नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जिनको मैं अलग अलग करवाऊंगा। जिसमें बायोलॉजी के अलग रहेंगे, फिजिक्स के अलग रहेंगे और जूलॉजी के अलग रहेंगे। तो ये हमारा एक पेपर है और इसको हम शुरू से जो है करने वाले हैं। ठीक है, इसको ऊपर ले चलते हैं। आजा भाई, ऊपर आजा। ठीक है, ये है बॉटनी, बटोनी बॉटनी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर ले। ठीक है, अब सही है। चलो, तो शुरू करते हैं। तो आ जाओ भाई, जितने लोग आ सकते हो आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोसियस? मोनोसियस का मतलब क्या होता है? वर्ड पे आप अगर वर्डिंग आपको समझ में आ गई, अगर आपको वर्डिंग जो है समझ में आ गई अच्छे से, तो आप जो क्वेश्चन को है आराम से कर सकते हैं। ठीक है, मोनोसियस क्या होता है? मोनो, वर्ड में ध्यान दो। मोनो, मोनो यानी एक। मोनो यानी एक। एक प्लांट है, उसी पे आपको मेल भी मिल जाए और फीमेल भी मिल जाए, फीमेल पार्ट। ठीक है, ऐसा किस में होता है? पपाया में तो नहीं होता है। मैंने कितनी बार आपको समझाया है, पपाया में फीमेल जो फ्लावर होते हैं वो अलग होते हैं, मेल फ्लावर अलग होते हैं। मर्केंसिया में नहीं होता है और साइकस में भी नहीं होता है। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कारा हो जाएगा। जिन भाई लोगों से ये क्वेश्चन बन गया था वो अपने आप को 4 नंबर ले लेना। नहीं आया है तो गलत किया है, गलत हुआ है तो -1, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो की बात की गई है। एम्ब्रियो कैसा दिखता है? कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये एक सेल है। यहाँ पर एंटीपोडल सेल होंगे। कितने रहते हैं? 3 रहते हैं। उनके न्यूक्लियस बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं और नीचे 2 सिनर्जिड होते हैं। ठीक है, और यहाँ से अपना कौन जाएगा? एग जाएगा। यहाँ से एग, मान लो ये एग पहुँच गया। ठीक है, कितने न्यूक्लियस हैं भाई साहब इसमें? देखो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक मिनट, एक मिनट। ये कौन गया है? ये एग गया है। ठीक है, तो कितने सेल कितने हो गए? एक, एक तो ये पूरा सेल हो गया। ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये, एक सेल ये है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 5 6, और ये पूरा 7। ठीक है, तो 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये? 8 न्यूक्लियट 7 सेल्ड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा। एक मिनट, कॉल आया है। एक मिनट दोस्तों। चालू हो गया। हाँ, तो ये अपन सवाल कर रहे थे, टिपिकल एंजियोस्पर्म कितना होता है? 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद में तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? जेम्मे आर प्रेजेंट इन, जेम्मे किस में होते हैं? जेम्मे ब्रायोफाइट्स का सवाल है। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में क्या क्या होते हैं? क्या क्या होते हैं? कौन कौन बताएगा? पहला होता है लिवर वॉट्स, दूसरा होता है मोसेस। ठीक है, जिसमें प्रोटोनेमा वगैरह मिलता है। लिवर बॉट में कौन आता है? मर्केंसिया। हाँ, मर्केंसिया। तो लिवर बॉट तो जिम में किस में होते हैं? मर्केंसिया। तो वो किस में होगा? लिवर बॉट में होगा, तो सम लिवर बॉट। ठीक है, आंसर इसका क्या आ जाएगा? 103 का डी। ठीक है, समझ में आया? ये भगवान, समझ में कहाँ से आएगा भाई? मेरे पास माइक ही नहीं उठाया भाई मैंने। चलो, सॉरी भाई, सॉरी, माइक नहीं उठा पाया था मैं। चलो एक बार और बता देता हूँ। हाँ, इसमें कौन सा हो जाएगा?
ए फर्स्ट हो जाएगा, 8 न्यूक्लियस 7 सेल्ड होता है। अब आते हैं नीचे, तो जेम में किस में होते हैं, लिवर वॉट में, मर्केंसिया में होते हैं, और मर्केंसिया किस में आता है, लिवर वॉट में आता है। ब्रायोफाइट के दो पार्ट होते हैं आगे, क्लासेस होती हैं, लिवर वॉट और मोसेस, ठीक है। तो लिवर वॉट और मर्केंसिया, तो लिवर वॉट इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो चौथे नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन द मिडिल, सेंट्रोमेयर बीच में रहेगा, तो ये चल क्यों नहीं रहा भाई, चल जा, क्या हो गया इसको, अरे इसकी अलग समस्या है यार। भाई ये कंप्यूटर लगता है मुझे थोड़ा गड़बड़ कर रहा है मेरा। व्हेन द सेंट्रोमेयर इज सिचुएटेड इन मिडिल, मिडिल में है, बीच में है, तो यहाँ से एक आर्म निकलेगा, ये आर्म निकलेगा। जब मिडिल में है तो ये बराबर आर्म के हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा, ये मेटासेंट्रिक हो जाएगा, मेटासेंट्रिक, ठीक है। तो ये कैसा क्रोमोसोम हो जाएगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज है मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का डिवीजन किस में होता है। एनसीईआरटी में स्प्लिटिंग लिखा है, ध्यान देना, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर इन दिस फेज टेक प्लेस, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ये लिखा है एनाफेज 2 में, आप जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन एनाफेज 2 हो जाएगा। और यहाँ पर हम थोड़ा पीला वाला मार्कर लेकर के सही कर देते हैं इसको, और ये लो, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट CO2 सोरगम, सोरगम में क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, सोरगम कैसा प्लांट है, C4 प्लांट है, ठीक है। CO2 फिक्सेशन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, तो इसमें बनता है OAA ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, तो अपना ऑप्शन जो है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड बन जाएगा। फिर गड़बड़ कर दिया इसने। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, ठीक है। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, चलो इसको छोड़ो, अपन इसी से काम चला देते हैं, नहीं करने दो। द फैक्टर दैट लीड टू फाउंडर इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन, फाउंडर इफेक्ट पॉपुलेशन में किस वजह से आता है, कौन बताएगा, आता है किसी को, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये इन सबको मैं बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दूंगा आगे, आगे मतलब कि जब मैं इनका चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर आप देखते जाना, आपको हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सबसे मेन चीज़ आपको गलत बताना है, सही नहीं बताना है, आपको गलत बताना है, आपको गलत बताना है। मैच्योर शेप टू एलिमेंट पोसेस कंस्पिरेशन न्यूक्लियस यूजुअल साइटोप्लाज्म माइक्रोट्यूब्यूल माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ये सही है। माइक्रोबॉडीज जो होते हैं एनिमल में मिलते हैं और प्लांट में मिलते हैं, ये सही है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म बैरियर बिटवीन मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। न्यूक्लियर पोर एक्ट पैसेंजर प्रोटीन आरएनए मॉलिक्यूल बोथ डायरेक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट, यही गलत है, इसका 108 का यही गलत है, फर्स्ट वाला, ठीक है। उसके बाद चलो आगे चलते हैं। एमएन सेलेज में, एमएन सेलेज में क्या होता है, एक बेचारे को घाटा हो जाता है और एक को कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, एक को कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे किसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा सही था, इसका एग्जाम्पल था, बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना आपको बता दूं कि एमएन सेलेज में एक स्पीसीज का घाटा होता है और एक न्यूट्रल रहती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता है। जैसे कि अगर जैसे गाय है, गाय जा रही है और एक कौवा है, वो उसके पीठ के ऊपर बैठ के जा रहा है और कहीं कुछ खा रहा है, तो गाय का तो उसमें कुछ बिगड़ना नहीं है, बस गाय को कुछ फ़ायदा भी नहीं होना है और कुछ बिगड़ना भी नहीं, तो गाय यहाँ पे कैसी है, न्यूट्रल है, और एक का फ़ायदा हो गया तो प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा है, तो ये एमेंसिलम की जो है पहचान है। एमेंसिलम में क्या होता है, एक स्पीसी का घाटा होता है, एक का
नुकसान नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो वो स्पीशीज भी न्यूट्रल रहेगी, जीरो। चलो आगे। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम प्रेजेंट इन सॉइल एट ए टाइम रिफर्स टू क्लाइमेट स्टैंडिंग स्टेट होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक है। विच आर द फॉलोइंग अलगे कंटेंट मैनिटोल। मैनिटोल किस में होता है? ब्राउन अलगे में होता है। ब्राउन अलगे का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, टिक्टियोटा, नहीं, हाँ, रुको, 4-5 एग्जाम्पल है, याद कर लेना, मैं उनकी ट्रिक बता दूंगा। अभी तो फिलहाल मुझे भी याद नहीं है अच्छे से। एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस होगा, लेकिन इसका एक्टोकार्पस तो मुझे अच्छे से याद है, ब्राउन अलगे का जो है एक्टोकार्पस ही होगा, उसी में मिलता है मैनिटोल। चलो आगे चलते हैं। ये बॉल बॉक्स हो गया, किसका? कारा का है। यूलोथ्रिक्स भी उसी का है। इंस्पायर द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है, ठीक है। द विच मैकेनिज्म कंप्लीटिंग स्पीच माइट हैव इवोल्व्ड देयर सर्वाइवल, यानी कि कौन सी जो मैकेनिज्म है वो सर्वाइवल के लिए अच्छा रहेगा। कम्पिटिटिव रिलीज, कंपटीशन का ख़त्म कर देना, ये नहीं होगा। म्यूचुअलिज्म, दोनों मिल बांट के रह ही नहीं सकते। प्रिडेशन, ये भी सही नहीं है। रिसोर्स पार्टिशन से क्या होगा? जैसे एक पेड़ है, यहाँ पे एक पक्षी ये रहता है, एक पक्षी ये रहता है, अब ये ऐसा कर लें कि ये शाम को खाना खा ले और ये सुबह खाना खा ले, तो दोनों इनके लिए रिसोर्स जो है पार्टनीशन में बट जाएगा, ठीक है, तो रिसोर्स पार्टनिंग इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। जनरल लाइक सिलाजिनेला, साल्विनिया प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर, सच प्लांट है। इसको मैं भी गया था ना, तो उसको मैं पता है क्या लगाया था, ये लगा के आ गया था, हेट्रोसोरस। हेट्रो, मुझे याद था हेट्रोस्पोरस होता है, बस मैंने देखा हेट्रो, बस लगा दिया और हो गया गलत। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, होमोसोरस नहीं होगा, होमोस्पोरस भी नहीं होगा, हेट्रोस्पोरस होगा इसका आंसर, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, गलत मत करिए। चलो आगे। द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड प्लांट ड्यूरिंग द फोटोपीरियड, किसको नहीं आता है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन लीफ हो जाएगा। और याद रखना है, जो परसेप्शन का प्लांट में परसेप्शन की जो जगह है वो क्या है, लीफ है, ठीक है, और कहीं से मतलब नहीं है, लगा भी मत देना कभी धोखे से और कुछ। फेमस क्वेश्चन है भाई ये। प्लांट शो पाथवे रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट फेज फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट काइंड के स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे बटर कप वगैरह का पेड़ है वो ये होता है। प्लास्टिसिटी होता है, इलास्टिसिटी मत लगा देना, फ्लेक्सिबिलिटी मत लगा देना, मैच्योरिटी नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है। क्रिस्टे, थैलाकोइड, सेंट्रोमियर और सिस्टर्ने। चलो कौन बताएगा, थाइलाकोइड कहाँ होते हैं, सेंट्रोमियर कहाँ होता है? जो फोन आ गया यार, क्या ही बताऊं। हाँ, क्रिस्टे, थैलाकोइड, सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है, तो देख लो पहले। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम, तो सी का तो फर्स्ट हो जाएगा, तो अपन थोड़ा सा नीचे चलते हैं। सी का फर्स्ट, अरे भाई मिल गया, एक में ही है सी का, अरे सी का फर्स्ट एक में ही है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो थोड़ी सी मेहनत करोगे आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, मतलब कि एक आपको पता है, एक आपने करा, आ गया 116 का। ठीक है। हम्म हम्म चलो इसको मिलाओ। कोहेसन, अधेसन, सरफेस टेंशन, गटेशन तो सभी को आता है। गटेशन क्या है? वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, वाटर लॉस होता है लिक्विड फेज में, उसको क्या बोलते हैं? गटेशन बोलते हैं। तो डी का हो जाएगा थर्ड, डी का थर्ड कितने में है?
इसमें है, तो ये ऑप्शन तो अपने पहले ही गलत हो गए। अब कौन कौन सा बचा, ए का तो सेकंड है दोनों में, तो ए का छोड़ दो। बी और सी का अपन मैच कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी, अधेसन। कोहेसन क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है अमंग वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ए का तो सेकंड हो जाएगा। अधेसन क्या है, अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेस होता है, ठीक है। अट्रैक्शन टूवर्ड्स पोलर सरफेस, और सी का हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो सी का फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, आप याद करते जाओगे तो आपको ये कोई भारी सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। डीएनए स्ट्रैंड ऑन अ जेल, कुछ ही लोगों को तो ये वर्ड देख करके उनको पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन होगा। किस किस को पता चल गया, हाजिरी लगा दो कमेंट में भाई साहब। ब्राइट ऑरेंज बैंड, कौन सी हो जाएंगी, ब्राइट ऑरेंज बैंड होती है, ब्लू बैंड नहीं होती, ध्यान रख लेना ये, ठीक है। बायोटेक का क्वेश्चन है। बायोटेक में इस टाइम पे लगभग बायोटेक, जिस बंदे ने बायोटेक पढ़ ली उसके कम से कम नहीं तो 6 से 7 सवाल आएंगे बायोटेक से, पूरे बायोटेक से, और वो पूरे सही करके जाएगा, ठीक है। यही ट्रेंड चल रहा है इस टाइम पे, इतने 6-7 सवाल तो आने ही आने हैं। टर्म यूज टू ट्रांसफर, ट्रांसफर कहाँ से, पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट ये है, ठीक है। डिफरेंट प्लांट, एक प्लांट ये है, इसका ये फ्लावर है, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा यहाँ तक, ठीक है। पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट, ये जेनेटिकली डिफरेंट हैं, अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है। डिफरेंट जेनेटिकली टाइप पोलन ग्रेन टू स्टिग्माइज, इस टर्म को नाम क्या है, ये जीनोगैमी है, ठीक है। जिटनोगैमी नहीं है, चेस्मोगैमी, क्लिस्टोगैमी, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। उसके बाद चलो अपन आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलगे प्रोड्यूस केराजीन, ये सवाल मेरा भाई साहब गलत हो गया था, आज गलत नहीं करूँगा, ठीक है। अलगे देखो, एक होता है ब्राउन अलगे, एक होता है ग्रीन अलगे। ऐसे याद किया है फिर मैंने इसको, ए बी, एल्गिन, ब्राउन अलगे, पास पास में है ना। फिर आता है कौन, केराजीन, सी बाद में आता है, और आर भी बाद में आता है, तो केराजीन रेड अलगे, ठीक है। मैंने ऐसे याद किया है। फिर भाई ये गलत करके आ गया था, इसके ये सवाल के अंदर मैंने 4 से 5 मिनट अपने पेपर में बर्बाद कर दिए थे, समझ सकते हो कितना बड़ा टाइम मैंने इस एक सवाल के अंदर लॉस कर दिया था। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नॉट का बहुत विशेष ध्यान रखना है, पेपर में होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इज जनरली इन्वर्टेड, सही बात है। फाइटोप्लैंक्टन है, इनका मास तो क्या ही होगा भाई, जब 50-60 हज़ार ले लोगे तब जाके कहीं जाके 200-300 ग्राम होंगे, मुश्किल से उतने भी ना हो, कम ही हो। उसके बाद इनको कौन खाता है, छोटी फिशें खाती हैं। तो भाई छोटी फिशें अगर ले लोगे, 2-3 हज़ार फिशें ले लोगे, तो थोड़ा उनका मास तो बढ़ ही जाएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। उससे उनको छोटी फिशें कौन खाएगा, उनसे बड़ी फिशें खाएंगी। कैसा बन गया ये पिरामिड, इन्वर्टेड शेप का बन गया है, इन्वर्टेड, किसका, सी, बायोमास। तो ये ऑप्शन तो अपना सही है, ये गलत तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा, यानी कि ये इसको नहीं मानेंगे। पिरामिड ऑफ बायोमास जनरली अपराइट, ये गलत है, तो ये नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही ऑप्शन अपना जो है सही हो जाएगा। अरे यार ये मेरा क्या ही बताऊं यार, ये अरे यार ये क्या ही बताऊं, ये बार बार बंद हो जाता है, कुछ नई जुगाड़ करनी पड़ेगी इसके लिए, करते हैं व्यवस्था। हम्म, ये हो गया अपना, चलो आगे चलते हैं। 122, ये GPP-R, ये क्या है, आर क्या है, रेस्पिरेटरी लॉसेस हैं, रेस्पिरेटरी लॉसेस,
रेस्पिरेटरी लॉसेस, आंसर डी हो जाएगा। डाइडल्फस स्टेमन, डाइडल्फस स्टेमन आर फाउंड इन पी में होती है डाइडल्फस स्टेमन, ठीक है। हाँ, तो डाइडल्फस स्टेमन फाउंड इन किस में डाइडल्फस होती हैं, पी में होती हैं, ठीक है। किस में होती हैं, पी में होती हैं। फिर उसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो अब आ जाइए थोड़ा और आगे। व्हेन जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग जीन एम्पलीफिकेशन, जीन एम्पलीफिकेशन क्या होता है, जीन को एम्पलीफिकेशन यानी कि जीन को और ज़्यादा बढ़ाना। एक है हमारे पास तो उसको मल्टीपल कॉपी बनाना। अटेम्प्टेड इंडिविजुअल टिश्यू टू ट्रीट डिसीज इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, मतलब किसी भी डिसीज़ को इंडिविजुअल में के टिश्यू में जीन एम्पलीफिकेशन की मदद से पता करना, ये क्या है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। क्या है ये, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेंटिसेल, कॉर्केम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। लेंटिसेल्स तो किसके काम में आते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के काम में आते हैं। अब मिला लो पहले ए का थर्ड, ए का थर्ड, लो भाई अब मिल गया। अब किसी में थर्ड है नहीं तो ये नहीं होगा, इसमें भी नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक चीज़ आपको पता है, अगर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, अगर आपको एक भी चीज़ अच्छे से आ गई तो आप उसको पूरा क्वेश्चन जो है ऐसे ही कर सकते हो, फ्री के 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय पेरेंट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट F1 F2 प्लांट। F1 जनरेशन है, एक F2 जनरेशन है, दोनों बनाएंगे, दोनों का हम क्रॉस करवाएंगे। यहाँ F1 हो जाएगी, यहाँ ये, तो ये स्क्वायर का क्या नाम है यही पूछा है इसमें। तो ये किसने दिया था, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। कौन से, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था, क्या नाम था, पन्नेट नाम था, ठीक है जी, पन्नेट ऐसा कुछ था। तो पन्नेट स्क्वायर इसको बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है एनटीए। सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस पूछा है किसका, पीसीआर का, पीसीआर। इसका आप गाँव वगैरह में आप देखते होगे ना, जो दादी होती है उनको दाई बोलते हैं। ये ऐसा रीवा साइड में ऐसा मतलब चलन है, दाई बोलते हैं। हमारे यहाँ ग्वालियर साइड में अम्मा बोलते हैं। लेकिन जो मैंने इसको जो याद किया है वो फनी ट्रिक है। जैसे दाई है तो दाई, दाई, डीनेचुरेशन, अनीलिंग और एक्सटेंशन। तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे। आपकी अपनी अपनी ट्रिक है, आप भी अपनी ऐसे कोई ट्रिक बना सकते हो। मेरा जो क्वेश्चन गलत हो गया था इसीलिए मैंने इस टाइप से इसको याद किया। म्यूटेशन इन प्लांट सेल बी इंट्रोड्यूस्ड बाई, काइनेटिन से नहीं होगा, ये सब हार्मोन है, पीजीआर है और प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। और इंफ्रारेड रेट, इंफ्रारेड से क्या होता है, हीट किया, हीट आता है। इंफ्रारेड किस काम में आती है, आईआर, हीट के काम में आती है। गामा रेस म्यूटेशन करेगी, यूवी रेस करेंगी, और कौन सी रेस करेंगी, गामा रेस, बीटा रेस करेंगी, ठीक है। ये बीटा, ये इनसे क्या होगा, म्यूटेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं। 128 हो गया। चलो प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट से क्या बना था, फ्यूजन से पोमेटो बना था। तो ए का सेकंड, ए का सेकंड, ये देखो यार कैसे कैसे क्वेश्चन है। ए का सेकंड इसमें है नहीं होगा, ए का सेकंड इसमें है ये होगा, इसमें है नहीं होगा, इसमें है नहीं होगा, मिल गया आंसर। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डिफाइन द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन चिल्ड एथेनॉल। चिल्ड एथेनॉल में कौन पर्सिपिटेट का आउट करेगा, पर्सिपिटेट यानी नीचे आके जम जाना, उसको बोलते हैं पर्सिपिटेशन, ठीक है। कौन करेगा, डीएनए करेगा। तो यहाँ पे डीएनए हो जाएगा। डीएनए से डीएनए बनेगा, क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा। रेप्लिकेशन इसमें है, ये हो सकता है, ट्रांसलेशन है, ये नहीं होगा। रेप्लिकेशन है, हो सकता है, ट्रांसडक्शन है, ये नहीं होगा। डीएनए से एमआरएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन है और ट्रांसक्रिप्शन है। एमआरएनए से ये क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोटीन बनता है, तो डी में प्रोटीन, प्रोटीन इसमें है, इसमें भी है। यहाँ पे क्या बनेगा, ट्रांसलेशन, तो सी है, ट्रांसलेशन है, तो ये नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखने वाली चीज़ें हैं यार, ये कोई
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्प्लीफिकेशन ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? मोलिकुलर डायग्नोसिस, जीन एप्लीकेशन, प्यूरिफिकेशन। ये प्यूरिफिकेशन में कहाँ से आ गया भैया, यहाँ तो यूज ही नहीं होगा ये। प्यूरिफिकेशन कौन यूज होता है? चिल्ड एथेनॉल यूज होता है। अभी अभी पढ़ के आए, ऊपर ही क्वेश्चन ही आएगा। देखो कितने क्वेश्चन आ गए बायोटेक के। द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स, कौन से वीड्स? डाइकोटिलेडनस, डाइकोटिलेडन्स वाले 2,4-D। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, जाके पढ़ोगे तो मिल जाएगा पीजीआर वाले चैप्टर में। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है, चलो करवा लेते हैं, ठीक है। सेल्स विद एक्टिव एक्टिव सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? सेल डिवीजन आपको पता होगा, टिप पे होता है, यानी प्लांट की टिप पे होता है। टिप पे कौन सा होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो ए का तो फर्स्ट हो जाएगा, तो ए का सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड किस में है? ए का सेकंड इसमें है। भैया आगे पढ़ना ही नहीं है, एक बन गया मतलब पूरा क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं पहले तो हमको ये जानना चाहिए। प्राइमरी यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी क्या होते हैं? यानी जिनकी बिना हम नहीं रह सकते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बिना तुम रह लोगे क्या? तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज नहीं बनेगा तो तुम जिंदा रह लोगे? नहीं रह पाओगे। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे सेंट हो गया, परफ्यूम हो गया, जैसे उनके बिना तुम रह लोगे? अगर एक दिन तुमको परफ्यूम नहीं देंगे, हो सकता है कुछ समाज में अपवाद हो जो कहें हम तो नहीं रह पाएंगे, उनकी बात अलग है, जिंदा रहने की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर बोलूँ रह लोगे तो बिना परफ्यूम के तो रह लेंगे, 90% तो यही बोलेंगे, ठीक है। बाकी ग्लूकोज के बिना तो कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसा ढूंढो, इसमें अमीनो एसिड हो गया, अमीनो एसिड से तो पूरी हमारी बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म चलता है। तो ये हमारे कौन से हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट हैं। नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट बोला था, तो यानी कि प्राइमरी मेटाबोलाइट पूछा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताना है। ड्यूरिंग एरोबिक रिसर्च रोल ऑफ ऑक्सीजन लिमिटेड टू टर्मिनल स्टेज इन ईटीसी, ये सही है, ठीक है। लास्ट में ही उसका ऑक्सीजन का काम आता है, शुरू में कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन का रोल नहीं मिलेगा। इन ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइट टू 2 ATP, गलत है, 3 होगा। FADH2 गिव टू 3, नहीं 2 होगा ATP मॉलिक्यूल। इनकरेक्ट पूछा था तो यही गलत था, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सब पढ़ लो, सही होंगे भाई। चलो यहाँ पे आ जाओ। नाइट्रोकोकस, राइजोबियम, थायोबैसिलस, थायोबैसिलस और एक और का क्या नाम था? थायोबैसिलस और एक का मुझे नाम भूल रहा है। हाँ, ये डीनाइट्रिफिकेशन काम में आते हैं, तो डीनाइट्रिफिकेशन ये हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी का फर्स्ट लो भाई, ये मिल गया। इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ याद रखो, क्वेश्चन बन जाएगा। चलो ये ब्रेस्ट कैसी, लिलेसिया, लिलेसिया में आपको पढ़ा होगा BR से स्टार्ट होता है, और BR एक्टोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल और वेरिएंट होते हैं इसमें 3+3, और एंडोसम के ऊपर कवर करते हैं। किस किस में कवर कर रहे हैं? इसमें कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे BR और लिख देते तो सही हो जाता, इसका सेकंड हो जाएगा इसका। सी का सेकंड लो भाई, फर्स्ट ही ऑप्शन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, कैपिंग मिथाइल कॉन्सन ट्राइफॉस्फेट RNA पॉलीमरेज बाइंड रो फैक्टर। करेक्ट बताना है। रो फैक्टर टर्मिनेट प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन को रोकने के लिए बैक्टीरिया में रो फैक्टर ऐड होता है, सही बात है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है? फ्यूजन ऑफ टू सेल्स कार गैमेटोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट का प्लाज्मोगेमी, ये वाला सही है भाई साहब। ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट लिविंग प्लांट गलत है। सम ऑफ कैन फिक्स स्पेशलाइज्ड सी सेल नहीं होते हैं, हेट्रोसिस्ट होते हैं। और ये कैरियोगेमी नहीं, यहाँ पे 2 सेल नहीं होगा, 2 न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए भाई साहब। करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है।
लार्ज कलर है एम्प्टी सेल एपिडर्मिस ग्रास में। सब्सिडरी सेल नहीं होती हैं। कौन सी सेल होती हैं? बुल्लीफॉर्म सेल होती हैं। किनको आता है ये? बुल्लीफॉर्म सेल होती हैं। कलर लार्ज कलरलेस बुल्लीफॉर्म सेल। डाइकोटली वस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई, ये गलत लिखा है। बंडल सी सेल होती हैं। बंडल सी सेल। सेलुलर मेडुलरी रेस अपार्ट फ्रॉम कैम्बियल इंटरफेस्कुलर, ये सही है। ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। कलर करेक्ट ही पूछा है। लूज पेरेन्काइमा सेल रप्चरिंग एपिडर्मिस एंड फॉर्म द ये गलत हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री सेल होती हैं जी, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री सेल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइड डिफरेंस इन स्पेसिफिक रीजन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड। कौन सा होता है जो बार बार रिपीट करता है? रिपीटेटिव डीएनए होता है। याद रखो, याद रखो, याद रखो। इन मेंबर ऑफ द फॉलोइंग पेयर फैमिली पोलन ग्रेन रिटेन वाइबिलिटी कितने दिन की रहती है? मंथ की रहती है। किस में रहती है? रोजेसिए में रहती है, लेगुमिनेसिए में रहती है, और किस में रहती है? सोलेनेसिए में रहती है। देख लो किस में है ऑप्शन में। पोसिए गलत, पोसिए गलत, पोसिए गलत, रोजेसिए लेगुमिनेसिए, ये हो गया सही है। लो आ गया आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट गलत है? बोथ एटीपी एंड एडीपीएच आर इनसेंसाइज ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, सही है। गलत पूछा है हमसे तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। स्ट्रोमा लेमली है पीएस ओनली वन। लैक एंड वैसे ये भी सही है तो ये गलत हो जाएगा। ग्रेना लेमली है बोथ। ग्रेना लेमली में पीएस वन भी होता है, पीएस टू सही होता है। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स बोथ। पीएस वन पीएस टू नहीं होता है, पीएस टू नहीं होता है, पीएस वन होता है। तो ये अपना गलत लिखा हुआ है तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो, व्हाट इज रोल ऑफ पॉलीमरेज 3 इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट? ये किसका है? आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम है ये। टीआरएनए 5 आरएनए ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर। देखो ये तीनों लिखे हुए हैं, याद कर लेना। ट्रांसक्राइब द प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में चलो आगे चलते हैं। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ इक्वेशन एन नॉट ई की पावर आर टी, ई इज रिप्रेजेंट, ई किसको रिप्रेजेंट करता है? द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में आते हैं, आगे चलते हैं। नाउ डेज द पॉसिबल डिटेक्ट द म्यूटेड जीन कॉजिंग कैंसर बाई allowing radioactive probe hybrid complementary DNA in clone cells followed by detection using the autoradiography। autoradiography क्यों डिटेक्शन में ली जाती है? म्यूटेशन पार्सली अपीयर्स ऑन फोटोग्राफिक, म्यूटेड जीन कम्प्लीटली एंड क्लियरली appears on photographic, muted gene does not appear on photographic film, the probe has no complementary with muted gene। यह आप अच्छे से ऑप्शन में आप पढ़ लो। 147 इसका हो जाएगा। जो अपना म्यूटेड जीन रहता है वो डज नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म, द प्रोब हैज नो कम्प्लीमेंटरिटी नहीं होती है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड ए का 4, ए का 4 है तो ये नहीं होंगे। पॉलीसेकेराइड लास्ट वाला, न्यूक्लिक एसिड, हाँ ये वाला करो। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन कब होता है? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो इसमें है डबल बॉन्ड तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। लो भाई आ गया आंसर। इसमें तो नहीं है बी का थर्ड तो ये भी नहीं होगा, इसमें है तो ये वाला हो जाएगा। अब मिला लेना आगे। लो ये वाला करो। एस फेज, एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो ए का 4 2 में है तो ये वाला जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। चलो अभी भी डाउट है, आगे करते हैं। अब कौन सा अच्छे से बन जाएगा? क्वेसेंट स्टेज, इनएक्टिव स्टेज होती है तो सी का थर्ड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, सी का सेकंड, ये वाला नहीं होगा, ये तो पहले ही कट गए तो ये वाला ये हो जाएगा अपना थर्ड आंसर ऑफ।
ये कितना बड़ा क्वेश्चन है यार, इसको सभी लोग छोड़ के ही आए होंगे। प्लाज्मिड PBr 322 की बात बोल रहा है। PST1 रेस्ट्रिक्शन में साइड विथ जीन एम्पलीफिकेशन R पर लगा हुआ है। कन्फर्म एम्पलीफिकेशन रेसिस्टेंस इफ द एंजाइम इज यूज्ड इंसर्टिंग जीन फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए हमने एक एंजाइम इंसर्ट किया। प्रोडक्शन एंड जीन रिकम्बिनेंट ई कोलाई स्ट्रेन। इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म एम्पलीफिकेशन रेसिस्टेंट टू द होस्ट सेल। यही हो जाएगा इसका ऑप्शन। सही है, यही हो जाएगा। चलो भैया, अपनी सीरीज कंप्लीट हुई। ज़्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों का धन्यवाद। राम राम। मौज करो, मस्ती करो। थैंक यू। लिख देता हूँ, थैंक यू। सब्सक्राइब कर लिया? नहीं किया? कर लो सब्सक्राइब। घंटा ही बजा देना। ठीक, इसको ऐसे ऐसे कर देना। बाय बाय दोस्तों।